सो हेलो ट्रेडर्स, आज है 16 नवंबर और भाई क्या गजब का मार्केट देखने को मिला आज हमको। क्या डॉट टू डॉट एनालिसिस थी। मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले आप जाके कल के वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दो। मैंने आपको बोला था अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर दो। अगर मार्केट इतना डॉट टू डॉट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो भाई लाइक करने में क्या जाता है। आपको एक लाइक तो मांग रहा हूँ मैं आपसे सिर्फ। कल मैंने आपको क्लियर व्यू दिया था। जो लेवल आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, जो लेवल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डॉट टू डॉट वही लेवल। मैंने इस लेवल को हाथ भी नहीं लगाया। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कल का वीडियो देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए। जो कुछ लेवल हम प्रेडिक्शन मार्केट में करते हैं, कितना सिंपल होता है, कितना सिंपल सिंपल लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो क्या एक्चुअल में मार्केट इतना सिंपल होता है? हाँ होता है मेरे भाई, एक्चुअल में मार्केट सिंपल ही होता है। और कोई मार्केट में 100% तो मार्केट में कोई कोई भी बंदा हो मार्केट में कभी 100% नहीं हो सकता। ये तो हमको बात पता है। कल मैंने आपको एक क्लियर कट व्यू दिया था। ये जो लेवल हमने अभी मैं आपके सामने इस लेवल को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये नीचे वाली लेवल भी हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे। अब देखो, ये वाले हमारे लेवल थे। बैंक निफ्टी के लिए मैंने ये वाले लेवल आपको बताई थी। क्लियर मैंने बोल के रखा था कि कल मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर सेलिंग में कुछ मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन कर देगा, ये नीचे की लेवल थी, ये इस वाले लेवल के आसपास मैंने बोला था इसके नीचे गैप डाउन कर देगा तो थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन 50% क्वांटिटी के साथ। एग्जैक्ट मेरे वर्ड है, आप जाके देख सकते हो। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था, 50% क्वांटिटी के साथ ही सेलिंग साइड में जाएंगे। बाइंग में ही हम ज़्यादा अग्रेसिव थे। मैंने ये भी बात आपको बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना नीचे गैप डाउन हो सकता है। लेकिन आज का एनालिसिस बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के एनालिसिस में आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट तक इसके लिए, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। कल हमने मार्केट में क्या डिसाइड किया था? हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हमने डिसाइड किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करेगा तो यहाँ पे बाइंग के साइड में जाएंगे, और टारगेट भी दिया था कि यही वाला टारगेट रहेगा। अब मार्केट ने इसके अंदर मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ये मैंने क्लियर बता दिया था। इसके अंदर तो कोई ट्रेड नहीं बनता है हमारा। तो मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपन हो गया मार्केट। मार्केट जैसे ही फ्लैट ओपन हो गया तो मैं थोड़ा सा पेशेंस रखा, क्योंकि पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और सेलिंग साइड में मैं जाने भी नहीं वाला था। ये मार्केट ने इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी, उसके बाद भी मैंने तो सेलिंग के बारे में नहीं सोचा। आपने सोचा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसके बाद मार्केट ने इसके अंदर होल्ड करना स्टार्ट किया, तो मैंने थोड़ा प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया, थोड़ा प्राइस एक्शन को देखा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सपोर्ट रजिस्टेंस का मेरा वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बेसिस पे ही सब एनालिसिस होती है। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया। मार्केट का फॉर्मेशन देखो, मार्केट का फॉर्मेशन क्या कर रहा है। मार्केट चार्ट क्या बोल रहा है आपसे, मैं तो आपको वही बोलता हूँ कि चार्ट जो बताता है ना उसी को देखो। कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं, आपको इंडिकेटर नहीं बताएगा, चार्ट ही बताएगा क्या कर रहा है। अभी यहाँ पे क्लियर हमको दिख रहा है मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो, मार्केट एक हायर हाई पैटर्न से चल रहा है। मार्केट एक प्राइस एक्शन बना रहा है। मार्केट का ट्रेंड समझो, मार्केट का मेजर ट्रेंड भी अप ट्रेंड में ही है मार्केट, और यहाँ पे भी आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। तो क्यों नहीं हम सेलिंग में क्यों जाएंगे? अगर मार्केट इसके बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो फिर हम लॉस लेके बैठ जाएंगे, हम एक्सेप्ट कर जाएंगे हमारा लॉस। लॉस को एक्सेप्ट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। मार्केट आया, ऊपर गया, इसके क्रॉसिंग पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि मार्केट को पहले बनने दो। क्योंकि मार्केट ऐसे जोन में, जिस जोन में मार्केट ने कल भी बहुत टाइम स्पेंड किया, साइडवेज हुआ था मार्केट, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। अब देख, मैं बताता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली कहाँ पे पोजीशन ली है। आपको भी यही सिंपल चीज़ें फॉलो करने, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, हायर हाई बनाया, पिछले लो को मार्केट नहीं ब्रेक कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे पता चल गया था कि जो हमारे ऊपर की लेवल है, मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में जैसे ही मार्केट ने मैं यहाँ पे बैठा था, इस वाले स्विंग को मार्केट जब इस लेवल को क्रॉस करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन तो ऑलरेडी बना चुका है, ट्रेंड तो मार्केट ऑलरेडी बता दे चुका है, मार्केट तो क्लियर बता दे चुका है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। तो फिर मैं क्यों वेट नहीं करूँगा, क्रॉसिंग पे ही मैं ट्रेड लूँगा। तो जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया, मैंने इसी के आसपास मेरी एंट्री बना ली और ये प्रॉफिट जनरेट कर लिया। जो हमारी ऊपर की लेवल थी वहाँ तक मैंने ट्रेड होल्ड किया, और वहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जिट कर लिया। और एक छोटे से क्वांटिटी के साथ वहाँ पे पुट का प्लान बना लिया। मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था सेलिंग में, लेकिन मैंने प्रॉफिट के पैसे से थोड़ा सा रिस्क लेके, मतलब थोड़ा ब्रोकरेज वगैरह निकल जाए हमारा, इसके व्यू से मैंने ट्रेड लिया था। अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस
कॉस्ट पे डाल दूंगा। कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डालने के बाद मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। उसके बाद में मैं मार्केट को, अगर मार्केट मेरे लेवल पे फिर से आएगा तभी मैं देख लूँगा, वहीं पे मैं बुक कर लूँगा। लेकिन यार मार्केट जब पैसा देने को आता है तब पैसा क्यों नहीं लेंगे, हम पूरा पैसा लेंगे। मार्केट देता है यार, सिर्फ आपको व्यू रखना पड़ेगा। मार्केट ने, मैंने स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर का हाई का लगाया था क्योंकि मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं था। मार्केट ने पूरा पैसा दे दिया यहाँ तक। देखो अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैं दिसंबर से आपको 30 डेज़ का चैलेंज करूँगा। हम सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करेंगे, एक लॉट से 30 डेज़ ट्रेड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सिंपल चीज़ों को फॉलो करके कैसे आप पैसा बना सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था, मार्केट यहाँ पे रजिस्टेंस की तरह हिट कर रहा है, ऊपर रजिस्टेंस की तरह हिट कर रहा है। जैसे ब्रेक कर देगा मार्केट इसको सपोर्ट बनाने लगेगा। अब मार्केट इसको सपोर्ट ही बना रहा है जैसे कि हमारा प्लान में था। अब देखो मेरा व्यू क्या है, अभी अभी मेरा व्यू कल के लिए थोड़ा अलर्ट वाला है क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो मैं जब निफ्टी पे आऊँगा तो निफ्टी के बारे में जो कुछ भी आपको बताऊँगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इसके बीच में मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट इसके बीच में भी वॉलेटाइल हो चुका है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट की लेवल हो जाएगी। अभी इसके बीच में तो मार्केट वॉलेटिलिटी करेगा, इसके बीच में तो हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इसके नीचे आएगा, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद अगर निकलता है हम सेलिंग के लिए देखेंगे। लेकिन सेलिंग के लिए हम कहाँ तक देखने वाले, सेलिंग के लिए जो हमारे ये वाली लेवल है, इस वाले लेवल के आसपास हम सेलिंग के लिए टारगेट रखेंगे। इसके भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर हम सेलिंग के लिए जाएंगे, फिर यहीं से मार्केट घूमेगा। ये तो सिंपल है। 1:45 के आसपास अभी टाइम हो रहा है, फिर भी मैं आपको व्यू दे रहा हूँ कल के लिए। अब देखना यही लेवल हमको कल यूज़ होगी, लेवल को कभी नहीं भूलना है। मैं कल के दिन तो थोड़ा शांति रहूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि जब भी कोई ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना उसके बाद में मार्केट एक वॉलीटिलिटी क्रिएट करता है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट होने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए हमको थोड़ा मार्केट में बचना पड़ेगा, वो बचने वाला फेज़ भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कब मार्केट से बचना है, कब मार्केट से मार्केट में एंटर करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो क्लियर व्यू देखो, इसके बीच में नो ट्रेड, समझ में आ गया। इसके ऊपर निकलेगा अप ट्रेंड के लिए जाएंगे, इसको सपोर्ट बना के मार्केट जाएगा। तो डाउन साइड के लिए मेरा व्यू क्या है, अभी डाउन साइड का व्यू बता देता हूँ। इसके बीच में नो ट्रेड, इसके बीच यहाँ पे अगर होल्ड करके मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो यही टारगेट रखेंगे। इसके नीचे जाएगा मार्केट, अभी सपोज करो इसके भी नीचे चला गया, इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो गया तो इसको रजिस्टेंस बना के नीचे चला जाएगा। सिंपल, इसके आगे इससे क्या एडवांस क्या चाहिए। कोई इंडिकेटर यूज़ किया क्या हमने, अभी कुछ भी नहीं यूज़ किया, सिर्फ मार्केट को देख रहे हो, चार्ट को फॉलो कर रहे हैं हम, चार्ट को देख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट अगर हम देखेंगे मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए, तो यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है, ये भी बायर एक्टिव है। अगर मार्केट ओपन ही इधर हो जाता है तो कहीं ना कहीं इन सेलर्स के एसएल खाने को मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर इन बायर के एसएल भी खा सकता है। हम सेलिंग के लिए अग्रेसिव नहीं होंगे, बाइंग के लिए ही अग्रेसिव रहेंगे। लेकिन कल के दिन थोड़ा सा शांत रहो, कल फ्राइडे भी है, आज एक्सपायरी निफ्टी की है, निफ्टी की एक्सपायरी भी हो जाएगी और कल फ्राइडे है। तो फ्राइडे के दिन में मार्केट थोड़ा वॉलीटिलिटी करता है, मेरा एक्सपीरियंस है ये। मैं फ्राइडे के दिन ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करता हूँ मार्केट में। बैंक निफ्टी का आपको एक क्लियर फिर से एक व्यू बता देता हूँ। इसके ऊपर होल्ड करके निकलेगा, अप साइड के लिए जाएंगे, इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, इसके एकदम नीचे मार्केट यहाँ पे होल्ड करके निकल रहा है तो यही वाला टारगेट रखेंगे जो रखा था। इसके ऊपर यहीं पे गैप अप ओपन होकर यहाँ पे होल्ड करके मार्केट नीचे आ रहा था, ये वाला टारगेट रखेंगे। इसके अंदर तो कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जोन बहुत छोटा जोन हो गया। अभी ये वाला जोन अगर आप देखोगे तो एक बहुत छोटा जोन हो गया, लेकिन ये वाला जोन थोड़ा बड़ा जोन दिख रहा है मुझे। यहाँ पे हम बाइंग या सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर ये होल्ड करने लगा तो मार्केट ऊपर की साइड में अगर निकल गया तो हम जाएंगे, नीचे आ गया तो नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए और इसी लेवल से घूम जाएगा। जो हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा है, नहीं बिहेव कर रहा है, तो छोड़ दो। मार्केट को ज़बरदस्ती तो मत ट्रेड करो कभी। मैंने क्या प्लान बताया, यहाँ से ऊपर जाएगा सपोर्ट लेके तभी बाइंग करेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। करने की कोशिश भी की तो यहाँ से होल्ड करके नीचे आएगा तो यही टारगेट रखेंगे, अगर यहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाएगा तो ये वाला टारगेट रखेंगे। इसके बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। इसके या अंदर मार्केट थोड़ा होल्ड करके नीचे आता है तभी पुट का ट्रेड लेंगे, तो वो भी इस वाला छोटा सा टारगेट रख के। अगर इस यहाँ पे होल्ड करके ऊपर निकलता है तो फिर नहीं, क्योंकि मार्केट को बहुत दिक्कत होने वाली है इस वाला फेज़ को निकालने को, इस वाला फेज़ निकालने को। इसके अंदर मार्केट वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा। सिंपल है, चार्ट को देख के हम बता रहे हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे। अभी निफ्टी क्या कर रहा है भाई, निफ्टी ने तो बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड कर दिया। ये लेवल देख लो आप, मैंने आपको कल क्लियर बोला था कि 19,000, ये तो आपको ध्यान ही रखने, आप तो ज़रूर वीडियो जाके देख लीजिए। 19,633 का लेवल बताया था। इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी कहीं पे भी क्लोज करता है तो, क्योंकि तब तो मार्केट में 2 बजे के आसपास टाइम हो रहा था,
तो मार्केट का क्लोजिंग नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आपको क्लियर बोला था कि निफ्टी 19,633 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो निफ्टी हमारे लिए ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, निफ्टी एक पॉजिटिव मूड में चला जाएगा। एग्जैक्ट मेरी वर्डिंग है, आप जाके देख सकते हो वीडियो। फाइनली जो लेवल हमने निकाल के रखी थी, निफ्टी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग कर दी। तो निफ्टी क्या कर सकता है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेगा सीधा। और मैंने ये भी बोला था कि मेरा निफ्टी का ये वाला टारगेट है ऊपर, टारगेट भी बताया था मैंने। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ बोली थी कि मुझे नहीं पता मार्केट एक दिन में जाएगा 2 दिन में जाएगा, वो नहीं पता, लेकिन मेरा वो टारगेट है, वहाँ तक मेरा टारगेट है 19,816 का क्लियर टारगेट। क्लियरली बोल दिया था मैंने। आप वीडियो जाके देख लो, मैं तो बार बार वही बोल रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद में आपको समझ में आएगा किस तरीके से एनालिसिस होती है। तो 19,816 का टारगेट हमने रखा था निफ्टी का। मार्केट जैसे नीचे यहाँ पे होल्ड करने लगा, ऊपर क्रॉस कर दिया लेवल के ऊपर, मुझे तभी पता चल गया कि निफ्टी जाने वाला है ऊपर। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं टारगेट यहीं पे या मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि यहीं पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था ट्रेडिंग में। मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं अगर एक मोमेंटम नीचे कर देगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था निफ्टी इतना बड़ा टारगेट एक दिन में अचीव कर लेगा। ये वाली जो अपॉर्चुनिटी यहाँ से यहाँ तक ये मेरे से मिस हो गई। देखो यार, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है मार्केट तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। कितना भी मोमेंटम कर ले निफ्टी, उसमें हमको पछताना नहीं है कि इतना बड़ा मोमेंटम मिस होगा। अरे भाई, हमको समझ ही नहीं आ रहा है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर हमको समझ आ रहा है कि निफ्टी ये इतना मूवमेंट कर सकता है, कुछ लॉजिक होगा हमारे पास, तभी हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। बेवजह ट्रेड को होल्ड तो करेंगे नहीं हम। निफ्टी ने आज बहुत बड़ा मोमेंटम कर दिया, हो सकता है निफ्टी साइडवेज रहे कल, हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देखो, निफ्टी का ए वाला जो जोन है, इसके ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तभी बाइंग करेंगे। इसके नीचे अगर निफ्टी होल्ड करके नीचे निकलेगा तो ये वाला टारगेट रखेंगे। टारगेट ध्यान रखो मैंने कौन सी लेवल, ये वाला जोन, ये वाला नीचे का नहीं, ऊपर वाला रजिस्टेंस, यहाँ पे निफ्टी आएगा, घूमने की कोशिश करेगा। अगर इसके नीचे ओपन होगा निफ्टी तो निफ्टी यहाँ तक आएगा, इसी जोन में जाने की कोशिश करेगा। आपको इसके अकॉर्डिंग ही समझना है और ट्रेड करना है कल निफ्टी में। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर व्यू आ चुका होगा और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम सिंपल चीज़ों को फॉलो करके मार्केट में पैसा बनाते हैं। और मैं आपको चैलेंज करने वाला हूँ, तभी तो मानोगे ना आप। आपको लगता होगा कि मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन मैं नहीं दिखाता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ क्या। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं फेक बोलता हूँ या फिर मैं नहीं सिर्फ बोलता हूँ, करता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं डायरेक्ट चैलेंज ही लेके आऊँगा। अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैं चैलेंज लेके आऊँगा 30 डेज़ का। आपको बताऊंगा, वेरीफाइड पीएनएल के साथ दिखाऊंगा कि मार्केट से हम सिंपल चीज़ों को फॉलो करके कितना पैसा बना सकते हैं एक लॉट से, या फिर एक लॉट से सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब आपको भी पता है, एक लॉट से ट्रेड करेंगे, अगर 2-3 भी एसएल चले गए तो कैपिटल ख़त्म हो सकता है, फिर इतना कम कैपिटल बचेगा कि हम एक लॉट से ट्रेड भी ना कर पाए। इसलिए बहुत टफ होगा मेरे लिए। लेकिन क्योंकि मुझे जो स्टार्टिंग के ट्रेड करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टारगेट के साथ करने पड़ेंगे, क्योंकि बैकअप मनी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। मैं वो आपको लाइव करके दिखाऊंगा, मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा, तभी आपको विश्वास होगा कि सिंपल चीज़ों से पैसा बनता है मार्केट में। हो सकता है मार्केट में कुछ भी 100% तो नहीं होता, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। लेकिन 10 में से 7 बार 8 बार अगर चीज़ें काम करती है तो वो अच्छा है। 70-80% की एक्यूरेसी कम नहीं होती मेरे भाई। मैं बोलता हूँ 60% की भी निकल गई ना एक्यूरेसी, फिर भी आप बहुत बढ़िया कर रहे हो मार्केट में। क्योंकि लोग इतना भी नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना मार्केट को, कि मार्केट को वो समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है। इसलिए मैं सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करके 60-70% का मेरा टारगेट रहता है, लेकिन हर बार मेरा 70-80% की एक्यूरेसी अपने आप निकल जाती है। और 1:2 के टारगेट के साथ तो आप बोलो ही मत, आप बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो। एक लॉट से आपको कम लगेगा, जैसे ही आप आगे जाएंगे मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद में जैसे ही आप ट्रेड करने लगोगे 2 लॉट से 3 लॉट से, तब आपको पैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार, बनता है पैसा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हो ही जाता है। अब क्या करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको बताना ही पड़ता है, नहीं तो आपको उसका क्लियर कट व्यू नहीं आता है, तो मैं नहीं कर सकता वीडियो को कम। इसलिए आप समझने की ट्राई करो। तो आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।